दोस्तों जो मेरा फर्स्ट फेवरेट कैरेक्टर है वो है साकुरा। नहीं साकुरा दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल देसी ओटाकू ब्रोस में। तो दोस्तों आज हम लोग नारुतो शिपुडन के जो टॉप 5 कैरेक्टर्स हैं नारुतो, सास्के और साकुरा को छोड़ के, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको छोड़ के जो साइड कैरेक्टर्स हैं उन लोगों में से जो 5 मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में मैं आज आप लोगों को बात करूँगा। और मैं रैंक करूँगा 5 से 1 तक कि मेरा 5 से 1 तक कौन कौन फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो शिपुडन में। हालांकि नारुतो शिपुडन एक बहुत ही बड़ा सीरीज है और इस सीरीज़ में बहुत ही सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मेरे पर्सनल फेवरेट 5 कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर को छोड़ के, उन्हीं लोगों के बारे में मैं आज आप लोगों को आज बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ राज, ये देसी ओटाकू ब्रोस। चलिए तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं 5 नंबर कैरेक्टर से। तो जो 5th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है इरुका सेंसे। आप लोग सभी लोगों को पता होगा इरुका सेंसे का नारुतो के लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों को इरुका सेंसे नारुतो को मोटिवेशन करते हुए दिखाया गया था कि इरुका सेंसे नारुतो को बोला है कि तुम होकागे बन सकते हो, तुम्हारा जो ड्रीम है उसको फॉलो करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तो दोस्तों यही सब बातें इरुका सेंसे को बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर बनाती है नारुतो शिपुडन में, और उनका इम्पैक्ट नारुतो के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं जब नारुतो और हिनाटा का जब मैरिज होता है, जो लास्ट एपिसोड था 500 एपिसोड, उस एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि नारुतो इरुका सेंसे को बोलते हैं वुड यू बी माई फादर इन द वेडिंग। सो वो लाइन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, क्योंकि नारुतो ने इरुका सेंसे को बोला कि तुम मेरे बाप बनोगे मेरे शादी में। मतलब वो लाइन बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, और वो लाइन देख के हम लोगों को पता चल रहा है कि नारुतो के लाइफ में इरुका सेंसे का पोटेंशियल क्या है। मतलब इरुका सेंसे बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है नारुतो के लाइफ के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं उनको 5वें नंबर के लगता हूँ, और उनको नारुतो का फादर फिगर भी आप लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में तो ये लिस्ट में जो 4 नंबर पर जो कैरेक्टर है उसका नाम है जिराया सेंसे। जिराया सेंसे आप सभी लोगों को पता होगा नारुतो का जो परवी सेज नाम का कैरेक्टर था वो था जिराया सेंसे, जिराया मास्टर। और जिराया मास्टर ने नारुतो के बाप मिनातो और नारुतो दोनों को ही ट्रेन किया है, दोनों को ही एक इस काबिल बनाया कि वो लोग स्ट्रांग बन सके। और नारुतो के जीवन में इम्पैक्ट डालता है जिराया सेंसे। क्योंकि नारुतो जब सीज़न 1 ख़त्म होता है तब जिराया के साथ वो एक ट्रेनिंग में निकलता है कि उसको स्ट्रांग बनना है, बहुत ही स्ट्रांग बनना है। इसीलिए वो जिराया के साथ निकलता है और जिराया उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करता है। और जब वो 2 साल मतलब 2.5 साल बाद वापस आता है तो उसके अंदर चेंजेस भी हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन बहुत ही एक इमोशनल पॉइंट रहता है जिराया कि मैं नारुतो को कुछ नहीं होने दूंगा। और जब नारुतो का जन्म हुआ था तब मिनाटो ने जिराया को बोला था कि इसका नाम नारुतो होगा। मतलब वो सीन भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और दोस्तों आगे एक स्पॉइलर दूंगा मैं, तो वो चाहिए तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। दोस्तों जिराया यहाँ पर जब उसका आखिरी क्षण था, मतलब जो पेन के साथ उसका लड़ाई था, जो उसके आखिरी क्षण था वहाँ पे भी उसने बोला था कि नारुतो यू आर द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। तो वो लाइन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। जिराया का जो डेथ सीन यहाँ पे दिखाया गया, मतलब जो वो जब पेन से मर जाता है, मतलब वो डेथ सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और उस एपिसोड में मैं बहुत ही ज़्यादा रोया था, क्योंकि जिराया मेरा एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर था। उसका इम्पैक्ट नारुतो की स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप देख सकते हो नारुतो उसको कितना पसंद करता था और उसको बोलता था परवी सेज। और वो एक लेजेंडरी सानिन था, मतलब जो 3 सानिन था ओरोचिमारू, सुनाडे एंड जिराया, वो तीनों एक सानिन था। वो उन दोनों का भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, और वो चाहता था कि ओरोचिमारू फिर से उन्हें ज्वाइन करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट जिराया का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलपमेंट कैरेक्टर है और बहुत ही इम्पैक्ट डालता है जब उसका डेथ होता है। मतलब वो कैरेक्टर जब मर जाता है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और जब नारुतो को पता चलता है कि जिराया मर चुका है, तो वो एपिसोड जब वो दोस्त देता है कि सुनाडे को क्यों सुनाडे जिराया को अकेले भेजा वहाँ उस मिशन के लिए। वो डेथ मिशन था, मतलब एक तरह से वो डेथ ही मिशन था, क्योंकि जिराया को वहाँ पे जाके पेन लोगों का जो खबर है वो सुनाडे तक पहुँचाना था। लेकिन वो मिशन बहुत ही ज़्यादा कठिन था और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था वो स्टोरी के लिए। लेकिन जिराया ने फिर भी किया वो मिशन, और वो मिशन करते करते वो मारे गए। तो उसके बाद नारुतो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि वो एक लौता मास्टर था नारुतो को जो ट्रेनिंग दिया था, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया था, नारुतो को इस काबिल बनाया था कि वो लड़ सके। वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, बहुत ही ज़्यादा दुख था उस एपिसोड में। नारुतो के आंखों से जब पानी आता है तो फिर हमारे आंखों से भी बहुत ही पानी आता है, क्योंकि हम लोग उसको फील कर सकते हैं। उसका जिराया का जो कनेक्शन था वो बहुत ही ऑसम था। तो दोस्तों ये था जिराया, मतलब मेरा जो फोर्थ वो था जिराया। और जो थर्ड है उसका नाम है इताची उचिहा।
तो इताची उचिया मेरा एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है, मतलब बोल नहीं सकता कितना फेवरेट, बहुत ही, मैं उसको नंबर 1 में देना चाहता था लेकिन नंबर 1 का स्पॉट किसी और के लिए है, लेकिन इताची उचिया हमेशा मेरे बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक रहेगा, क्योंकि उसका पास्ट देखिए, उसका लाइफ देखिए, मतलब वो 10 साल की उम्र से ही वार में उसके फादर ने वार में डाल दिया था, और वो 10 साल की उम्र से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो एक बहुत ही अच्छा भाई है। मतलब आप देख सकते हो उसका सास्के का जो बैक स्टोरी था, वो सास्के को कितना प्यार करता था, सास्के को ऐसा ऐसा करके ये करता था, पॉइंट आउट करता था, बहुत ही ऑसम था उसका बैक स्टोरी। लेकिन उसके बाद जो उसने उचिया कैन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगता है, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही सैड था। उसने अपने माँ बाप को भी मारना पड़ा उसको, मतलब मिशन के लिए, और उसके माँ बाप जब बोल रहे थे प्लीज़ किल अस, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, मतलब वो सीन बहुत ही इमोशनल था। उसके बाद सास्के ने उसको देख लिया कि वो अपने माँ बाप को मार रहा है, उसके बाद सास्के का उसके ऊपर एक रिवेंज स्टोरी बन गया, मतलब सास्के चाहता था कि मैं इताची को मारूं, किंतु लेकिन वो असल जो सच्चाई है वो नहीं जानता था। लेकिन बाद में जाके जब सास्के को पता चला इताची ने क्यों किया था ये सब, वो सुन के सास्के ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो सीन जब इताची का पूरा जो ट्रूथ हम लोगों के सामने आया, वो बहुत ही दर्द था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था वो स्टोरी, जब हम लोग सास्के के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे वो। और जो लास्ट जो निंजा वार था, वहाँ पे भी इताची आके सास्के को बोलता है आई लव यू ऑलवेज, वो सीन तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। मतलब सास्के को बोलता है ऐसे सर के पीछे से हाथ रख के बोलता है आई विल लव यू ऑलवेज, वो सीन बहुत ही इम्पैक्टफुल था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा सैड था, क्योंकि सास्के का कोई बचा नहीं था, सिर्फ इताची ही बचा था, और वो वहाँ पे मर गया। मतलब वो पहले ही मर चुका था, लेकिन वहाँ पे उसने वो रीइंकार्नेशन जुत्सु करके वो फिर से वापस आ गया था, और उसने सब बात बताई कि सास्के को कितना प्यार करता है और क्या क्या किया है उसने उचिया क्लैन के लिए। तो वो सीन बहुत ही इमोशनल था और फेवरेट कैरेक्टर है। और जो सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है मेरे दोस्तों, वो आप लोगों को पता नहीं उतना पसंद आता है कि लेकिन मुझे बहुत ही पसंद आया था, क्योंकि उसका जो फाइट था मादारा के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। दोस्तों आप लोग समझ चुके हो कि मैं किस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये भी बात कर रहा हूँ गाय की। गाई मेरा एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर। मैं जानता हूँ गाई का उतना पोटेंशियल नहीं है नारुतो शिपुडन की स्टोरी में, लेकिन उसका जो ये मोटो था, मतलब वो कोई निंजुत्सु नहीं जानता, वो सिर्फ जानता था ताइजुत्सु, मतलब मार्शल आर्ट जानता था, और उसने वो ही करके अपने आप को इस काबिल बनाया था कि वो एक जोनिन बन सके, मतलब जोनिन जो अपर रैंक होते हैं वो बन सके। और उसके बाद जब उसका फाइट हुआ था मादारा उचिया के साथ, मतलब वो फाइट क्या था दोस्तों, मतलब वो निंजा वार आप लोग अगर देख सकते हैं तो वो फाइट आप लोग का सबसे अच्छा फाइट लगेगा। क्योंकि वहाँ पे तो गाय का जब मादारा के साथ जब फाइट हुआ था, वो सिर्फ अपने ताइजुत्सु की मदद से मादारा को टक्कर दे रहा था, और वो देख के मादारा ने बोला था यू आर द बेस्ट ताइजुत्सु यूजर ही हैव एवर सीन। मतलब मादारा ने सबसे अच्छा ताइजुत्सु करने वाला योद्धा, मतलब सबसे अच्छा ताइजुत्सु करने वाला निंजा सिर्फ गाय को ही देखा था। और उसके बाद जब मादारा का डायलॉग था, जब गाय अपने 8th गेट खोलता है, मतलब जब वो गाय माइट गाय होता है, तब आप लोगों ने अगर देखा होगा वो एपिसोड बहुत ही गूज़बम्स वाला एपिसोड था, क्योंकि जब मादारा ने डिक्लेयर किया यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ऐसा एक मादारा ने डायलॉग मारा था, वो देखकर मतलब गूज़बम्स, मेरा अभी भी गूज़बम्स आ रहा है मैं जब वो बोल रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो एपिसोड कितना अच्छा था और कितना पावरफुल एपिसोड था। मतलब माइट गाय, वो मादारा, वो फाइट जो इमोशनल था, वो फाइट भाई बहुत ही ऑसम था। और वहाँ पे गाय का बैक स्टोरी भी दिखाया गया था कि वो काकाशी को कैसे बोलता कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा, अपने ताइजुत्सु की मदद से मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। तो काकाशी ने वहाँ पर डिक्लेयर किया था कि गाय वो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, मतलब ताइजुत्सु के मामले में गाय से बेहतर निंजा नारुतो शिपुडन के यूनिवर्स में नहीं है। तो इसीलिए गाय मेरा सेकंड बेस्ट कैरेक्टर है नारुतो शिपुडन में। जो दोस्तों जो मेरा फर्स्ट फेवरेट कैरेक्टर है वो है साकुरा। साकुरा नहीं है, मतलब ये एक जोक था जो मैंने मारने की कोशिश की थी आप लोगों को। तो साकुरा नहीं है, वो एक वेस्ट कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों जो फर्स्ट फेवरेट कैरेक्टर है मेरा वो है काकाशी हाताके। तो काकाशी हाताके का कैरेक्टर आप लोग जब देखोगे, आप लोग देखोगे वो एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है, बहुत ही चार्मिंग कैरेक्टर है, और उसका फेस भी कभी रिवील नहीं हुआ। एक एपिसोड में रिवील हुआ था, वो बहुत ही चार्मिंग है वो कैरेक्टर, बहुत ही लगेगा कि एक मेंटर टाइप का है। टीम 7 का जो मेंटर है वो काकाशी हाताके है, मतलब जो सास्के, नारुतो एंड साकुरा का जो तीनों टीम था,
तो टीनो टीम का जो मेंटर था वो काकाशी था, लेकिन उसका जब आप बैक स्टोरी देखोगे, उसके बैक स्टोरी में क्या क्या हुआ था। उसने अपने लीडर को खोया था, मतलब मिनातो नारुतो के फादर को खोया था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड ओबितो को खोया था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड रिन को खोया था। मतलब वो जो ट्रैजिक बैक स्टोरी जब काकाशी का हम लोगों को देखने को मिलता है, वो देखकर काकाशी को हम लोग फील कर सकते हैं। और दोस्तों आप जब देखोगे वो एपिसोड जब काकाशी ने गलती से रिन को मार दिया था, उसके बाद वो जब आके हैंड वॉश कर रहा था, अपने हाथ धो रहा था, तब वहाँ पे बहुत सारा ब्लड लगा था। और वो ब्लड जब निकाल रहा था काकाशी, वो बहुत ही इमोशनल होकर निकाल रहा था कि ये ब्लड मेरे यहाँ से क्या कर रहा है, मैंने रिन को नहीं मारा, ऐसे कर रहा था। मतलब बहुत ही इमोशनल एपिसोड था, बहुत ही हार्ट टचिंग एपिसोड था। और वहाँ पे ओबितो ने भी काकाशी को बहुत ही बुरा भला समझा था, क्योंकि क्यों काकाशी रिन को मार दिया, यही समझा था ओबितो ने। वो बहुत ही इम्पैक्टफुल एपिसोड था। काकाशी का जो कैरेक्टर है वो एक हंसता खेलता कैरेक्टर है, कभी कभी बुक्स पढ़ता है, कभी कभी जोक मारता है, लेकिन जब वो सीरियस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जो फाइट था, जो फोर्थ ग्रेड निंजा वार का जो लास्ट फाइट था, मतलब टीम 7 वर्सेस कागुया, वो फाइट में काकाशी का हाथ बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो बड़ा सा सुसानो जिसने बनाया था वो काकाशी था। और काकाशी का पावर वहाँ पे बहुत ही ऑसम था। और काकाशी का जो कैरेक्टर था वो जो फोर्थ ग्रेड निंजा वार में बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व होने को देखने को मिला। और काकाशी पहले से ही बहुत ही, जब वो छोटा था बहुत ही एरोगेंट था, लेकिन उसके बाद जब उसको पता चला कि मेन पोटेंशियल है हम लोगों को बचाना, तो वो निंजा के काम में इतना जुड़ गया कि वो एक मेंटर बन गया और टीम 7 का वो मेंटर बन गया। तो बहुत ही अलग कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही अच्छा है। वो जीतना चाहता है, हर काम वो जीतना चाहता है। तो इसीलिए काकाशी मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता हूँ मैं उस कैरेक्टर से। तो दोस्तों ये हो गया मेरा 5 जो फेवरेट कैरेक्टर है। और दोस्तों इस फेवरेट कैरेक्टर में मेरा एक पेन जो कैरेक्टर था, नागातो करके कैरेक्टर, वो भी मेरा एक लिस्ट में था, लेकिन मैंने सोचा कि उसको विलन लिस्ट में डाल लूँगा। तो दोस्तों हाँ, मैं एक विलन का भी लिस्ट बनाऊंगा, जो कि नारुतो शिपुडेन में मेरा सबसे बेस्ट विलन्स कौन कौन है, तो वो लिस्ट में मैं बनाऊँगा। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, तो वो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, इस वीडियो को आप लोगों ने अगर लाइक किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेन कैरेक्टर को छोड़ के आप लोगों का कौन कौन फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो शिपुडेन यूनिवर्स में, मतलब विलन्स को भी छोड़ के, मेन कैरेक्टर्स को भी छोड़ के। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अभी तक ही था। तो दोस्तों बाय, गुड बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।